आज हम रिव्यू करने वाले हैं 3 ऐसे कैमरे का जो मार्केट में सबसे ज्यादा एक डिमांडिंग कैमरे हैं और ये अपने कम्पैक्टनेस, अपने हाई मेगापिक्सल और अपने एक सिमिलर प्राइस के कारण बहुत ही ज्यादा डिमांड में हैं। तो ये कैमरे हैं जो आज ही 2 दिन पहले रिलीज हुआ था, नाइकॉन का Z8, सोनी का A7R5 और कैनन का बहुत ही डिमांडिंग EOS R5। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज की डेट में मार्केटिंग में फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स के साथ साथ जो व्लॉगर्स हैं उनके फेवरेट कैमरे क्यों हैं। बात है फोटोग्राफ्स की, तो अगर आप इनको देखें तो मोस्टली जो इनके मेगापिक्सल्स हैं वो ऑलमोस्ट हाई मेगापिक्सल्स ही हैं। आप देख सकते हैं कि नाइकॉन का Z8 जो आता है 45.7 मेगापिक्सल पे आता है और वहीं सोनी ने अपना A7R5 को 62 मेगापिक्सल पे उतारा है। कैनन का जो मार्केट का बहुत ही ज्यादा बेताज बादशाह था वो आज भी 45 मेगापिक्सल पे और बहुत ही अच्छी अपनी वीडियो क्वालिटी के लिए फेमस है। बात करते हैं इनके ISO की, तो इसमें जो नाइकॉन का Z8 है उसमें इनके फ्लैगशिप नाइकॉन D850 और उनके Z9 वाला ही सेंसर है। बात करते हैं तीनों कैमरों के बेस ISO के लिए, तो जहाँ पे नाइकॉन का Z8 शुरू होता है 64 बेस ISO तक और जाता है 25,600 पे और वहीं सोनी A7R5 का जो बेस ISO है वो 100 पे शुरू होके 32,000 तक जाता है और वहीं पे कैनन EOS R5 का जो बेस ISO है वो 100 से लेकर 51,200 तक जाता है। तो डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जो 64 ISO वाला है वो अगर आप इस कैमरे पे हाई एंड लेंसेज यूज कर रहे हैं लाइक 1.2 अपर्चर के, तो उसको आप पूरा का पूरा वाइड ओपन करके इलेक्ट्रॉनिक शटर पे लगा के पूरा का पूरा 64 ISO पे दिन में पिक्चर ले सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जूम करने पे आपको एक क्लीन और क्लियर पिक्चर शो करेगी। वहीं पे अगर हम इनके बात करते हैं FPS या इनके फ्रेम पर सेकंड स्पीड की, तो नाइकॉन का दावा है कि जो उसका नया करंट कैमरा आया है Z8 वो 20 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से फोटो खींचता है और वो भी रॉ में, यानी आपको अब उसमें 1000 का बफर स्पीड मिलेगी और वो भी फुल स्पीड पे। वहीं पे अगर हम सोनी A7R5 की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 62 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ्स को 10 फ्रेम पर सेकंड पे क्लिक करता है। कैनन EOS R5 का जो फास्ट बर्स्ट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 12 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से पिक्चर क्लिक करवाता है। जैसा कि आपको पता है कि नाइकॉन एक ऐसा कैमरा है जिसमें कोई भी मैकेनिकल शटर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर पर ही बेस है, यानी भविष्य के लिए इसमें आपके पास कोई भी वेयर एंड टेयर की कोई भी समस्या नहीं है। आप इसमें जितनी ज्यादा पिक्चर खींचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक शटर पर ही काउंट होती हैं, यानी भविष्य के लिए आपके पास शटर काउंट की समस्या पूरी तरह खत्म कर दी गई है नाइकॉन Z8 में। तो कंपनी का दावा है इसमें आप TTL फ्लैश को आराम से इलेक्ट्रॉनिक शटर पे क्लिक कर सकते हैं। वहीं सोनी A7R5 में eTTL सिस्टम है पर उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है और उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कैनन EOS R5 में फुली TTL सिस्टम है, यानी आपको जो फ्लैश सिंक इसके साथ करनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉनिक शटर पे ना होके सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल शटर पे होगी। अब इनकी बात करते हैं आपको हाई बर्स्ट की, कि इसमें जो आपको अनलिमिटेड, अगर आप स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ या आप एक कोई शूट कर रहे हैं इवेंट, तो उसमें आपको नाइकॉन का दावा है अगर आप इसमें रॉ प्लस JPEG फुल रेजोल्यूशन की क्लिक करते हैं तो आपको 1000 बफर का दोनों पिक्चर्स रॉ प्लस JPEG का आपको मिलेगा, जो एक बहुत ही ज्यादा है, यानी आपको कोई टेंशन नहीं है बफरिंग की, क्योंकि इसमें जो कार्ड यूज होता है वो CF Express Type B के साथ साथ UHS 2 वर्जन का भी कार्ड यूज होता है। वहीं देखा जाए अगर हम सोनी A7R5 की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा सेंसर 62 मेगापिक्सल का है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 583 कंप्रेस रॉ ही पिक्चर प्रोवाइड करेगा और वहीं कैनन का EOS R5 सिर्फ और सिर्फ सबसे कम आपको 405 रॉ इमेजेस आपको प्रोवाइड करेगा और वो भी 45 मेगापिक्सल पर। तो यहाँ पे जो बाजी जीती है वो जीती है नाइकॉन के Z8 ने। तो अब बात करते हैं इनके कार्ड स्लॉट्स के बारे में। दोनों अगर आप देखें सोनी A7R5 और कैनन EOS R5 में, तो दोनों ही UHS 2 कार्ड स्लॉट यूज करते हैं। वहीं नाइकॉन ने यहाँ पे थोड़े अपने को अपग्रेड किया है, ऐसे दोनों ही वर्जन ले लिए है जिसमें आप CF Express Type B कार्ड के साथ साथ UHS 2 कार्ड भी यूज कर सकते हैं। और UHS कार्ड 2 का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी पुराना SD कार्ड है तो वो भी आप इसमें आराम से डाल के यूज कर सकते हैं। इनमें अगर आप
स्पोर्ट्स फोटोग्राफर या ट्रैवल फोटोग्राफर है या आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करते हैं तो इसमें आपको GPS सिस्टम किस किस कैमरे में है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे Nikon Z8 और Canon का EOS R5 आपको GPS सिस्टम अपने कैमरे में प्रोवाइड करता है, वहीं Sony A7R5 में कोई भी GPS सिस्टम नहीं है। तो अगर आपको कोई भी लोकेशन या फाइल टैग करनी होगी अपने कंप्यूटर पे या कोई भी स्टॉक इमेजेस पे, तो पर्टिकुलरली आपको उस इमेज पे मैनुअली अपनी लोकेशन डालनी पड़ेगी। Nikon हमेशा अपनी नाइट फोटोग्राफी और एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए फेमस था, तो वैसे ही इन्होंने अपने प्रीडिसेसर D850 और Z9 के ही जैसे इसमें नाइट बटन्स इंडक्ट किए हैं, जो आपको अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं तो इसकी जो बैक स्क्रीन है उसको ऑटोमेटिक लाल कर देंगे, जिससे आपके पास कोई भी नाइट विजन यूज करते हुए कैमरे में कोई भी एक्स्ट्रा लाइट इंसर्ट ना हो, और सारे के सारे इसके जो बटन्स हैं वो ग्लो हो जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी लाइट जला के बटन को नहीं देखना पड़ेगा। और यहीं Sony A7R5 और Canon EOS R5 में कोई भी ऐसे ग्लो बटन करने वाला सिस्टम नहीं है। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफर्स के लिए, तो किस कैमरे में कौन सी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है। आज की डेट में हर फोटोग्राफर चाहता है कि उनके पास एक ऐसा हाइब्रिड कैमरा हो जो फोटोग्राफी के साथ साथ अच्छे वीडियोस भी बना। जैसा कि आपको पता है तीनों कैमरे में अच्छा IBIS सिस्टम है जो सेंसर शिफ्ट पे काम करता है और बहुत ही अच्छी एक आपको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। वहीं पे यहाँ बाजी मारता है Nikon का Z8, जो आपको सबसे ज्यादा 8K 60 फ्रेम पर सेकंड 12 बिट पे वीडियो शूट करने की फैसिलिटी देता है। दोस्तों, कई फोटोग्राफरों के पास प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ ना कुछ कंपनियां ऐसे कैमरे इन्वेंट करती है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, तो कंपनी जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो चाहते हैं हम इन कैमरे की तरफ शिफ्ट करें, पर बेसिकली प्रॉब्लम आती है लेंस की। जो लेंस का इकोसिस्टम होता है वो कैमरे से भी ज़्यादा आज की डेट में कॉस्टली हो गया है, तो इसी के लिए विल्ट्रॉक्स ने एक आपको अडेप्टर सिस्टम बनाया है जो आराम से आपके सोनी के लेंसेज या कैनन के लेंसेज को आप वाइस वर्सा माउंट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कैनन का लेंस है और सोनी का बॉडी है तो विल्ट्रॉक्स का लेंस लगा के आप उस पर आराम से कैनन का लेंस माउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखा था और उसके AF में या फास्ट फोकसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत अच्छे से उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और इसी तरह से अगर आपके पास Nikon का लेंस है उसे आप सोनी में माउंट कर सकते हैं या सोनी के लेंस को आप कैनन में माउंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब इनके प्राइस पॉइंट के बारे में। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कैमरे लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास आते हैं, जो आपको एक ऑप्शन देते हैं चूज करने के लिए कौन सा कैमरा बहुत बेस्ट है। कैनन और Nikon की राइवलरी पिछले 40 से लेके 50 साल के बीच में है, जो पिछले काफी समय से अपने कैमरे एक दूसरे से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने DSLR, SLR और अब मिररलेस के साथ आज भी इनकी जो टक्कर है वो काफ़ी ज़्यादा एक राइवलरी शो करती है, और उसमें जो फ़ायदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को होता है। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हैं, आप अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से नहीं कमा रहे, तो किसी भी सूरत में आपको नए कैमरे की तरफ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ऑप्शंस मैं उन फोटोग्राफर्स के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी से अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी या आप ट्रैवलिंग फोटोग्राफी करते हैं या आप नॉर्मल घूमने के लिए इतने महंगे कैमरे को लेना चाहते हैं तो उसकी दोस्तों कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कैमरों में इन्वेस्ट करना बहुत कॉस्टली हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि कैनन ने अपने थर्ड पार्टी जो ऑप्शन लेंसेज की कंपनियां थी उनको अपना सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर देना बंद कर दिया, तो आने वाले टाइम में आपको कोई भी थर्ड पार्टी लेंस कैनन के लिए नहीं मिलेंगे। बट अगर इसके उल्टा देखा जाए तो सोनी A7R5 या सोनी का जो इकोसिस्टम है और Nikon के इकोसिस्टम में आज भी काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी लेंसेज आते हैं, तो चॉइस आपकी है। पर हमें यहाँ पे जहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस लगे इस प्राइस पॉइंट पे वो Nikon Z8 के सबसे बेस्ट थे। सेकंड नंबर पे मेरे को जो लगा वो था सोनी का A7R5 और लास्ट पे कैनन का EOS R5। उसका रीज़न मैं आपको इसलिए बताऊँगा क्योंकि कैनन जो एक कंपनी है उसने अपने थर्ड पार्टी लेंसेज के लिए फर्मवेयर दूसरी कंपनियों को देना प्रॉपरली बंद कर दिया है। यानी भविष्य के लिए अगर आप कैनन का कोई सिस्टम लेते हैं, कैनन की बॉडी लेते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैनन के लेंस ही खरीदने पड़ेंगे, आपके पास कोई दूसरा या तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। वहीं सोनी और Nikon एक ऐसी कंपनी है जिनके थर्ड पार्टी लेंसेज मार्केट में अच्छे से अवेलेबल है। अगर आप एक बार अच्छी बॉडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके पास सस्ते और अच्छे प्राइस लेंसेज के ऑप्शन हमेशा मार्केट में खुले हुए हैं।
नायकॉन और कैनन का जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी आपको लगा कि पिछले 2 दिन पहले जब नायकॉन ने Z8 लॉन्च किया तो कैनन क्यों चुप है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ कि जल्द ही कैनन का भी आपको EOS R5 Mark II और कैनन का EOS R6 Mark II जल्दी मार्केट में लॉन्च होंगे। तो जो फोटोग्राफर्स, अगर आप कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं और दूसरे ब्रांड में स्विच होना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। उन फोटोग्राफर्स के लिए जो हॉबिस्ट हैं उनके लिए हम जल्दी ही एक नया वीडियो अपने नेक्स्ट व्लॉग में लेके आने वाले हैं, और उसके लिए आप हमारे छोटे से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।